वेलकम टू कोडर शाइव। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। HSBC पार्टनर्स ताज फॉर लग्जरी क्रेडिट कार्ड विद 5 स्टार बेनिफिट। HSBC इंडिया और इंडियन होटल्स ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो एफिलिएंट कंज्यूमर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो लग्जरी एक्सपीरियंस का मजा लेना चाहते हैं। इस कार्ड के साथ कार्ड होल्डर्स को रूम रेट्स, फूड, बेवरेजेस, स्पा ट्रीटमेंट्स और क्यूमन डिलीवरीज पर अप टू 25% तक डिस्काउंट मिलता है। एक्टिवेशन पर वेलकम वाउचर्स दिया जाता है, जो आइकॉनिक ताज पैलेस होटल्स में 1 रात की स्टे और किसी भी IHCL 5 स्टार होटल में 2 रात की स्टे का मौका देता है। कार्ड होल्डर्स को द चैम्बर और ताज क्लब लॉन्जेस का एक्सक्लूसिव एक्सेस भी मिलता है। ट्रेवल बेनिफिट्स के तौर पर एमरेट्स प्राइस पर डिस्काउंट, लग्जरी ब्लैकलाइन एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ड्यूटी फ्री शॉपिंग ऑफर्स और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी अवेलेबल है। इस कार्ड का ज्वाइनिंग फीस ₹1,10,000 है और एनुअल फी भी ₹1,10,000 है। एलिजिबिलिटी के लिए एप्लीकेंट्स की एज 25 से 75 साल के बीच होनी चाहिए एंड मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट और मिनिमम एनुअल इनकम सैलराइड इंडिविजुअल्स के लिए ₹40 लाख और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ₹60 लाख होनी चाहिए। Applicants are also required to reside in specific cities. W.R. Barclay Corporation establishes branch office in India. W.R. Barclay Corporation इंडिया में अपना नया ब्रांच खोल रहा है। बार्कले इंश्योरेंस कंपनी IFSC ब्रांच गिफ्ट सिटी गुजरात कहा जाएगा। इस ब्रांच की नई CEO उन्नति बाजपेयी है, जिनके पास एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो वो शशि नायर CEO ऑफ बार्कले इंश्योरेंस एशिया के साथ मिलकर काम करेंगी। इस ब्रांच का एम है कि वो 2025 में ऑपरेशन शुरू करे। ये मूव बार्कले की एशिया में अपने बिजनेस को बढ़ाने की कमिटमेंट को दिखाता है। प्रपोज लॉ ऑन इलीगल लैंडिंग। द सेंटर हैज प्रपोज्ड अ ड्राफ्ट लॉ एम्ड एट बैनिंग अनरेगुलेटिंग लैंडिंग बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अंडर दिस लॉ कोई वोलेटर्स होते हैं तो उन्हें अप टू 7 years इन प्रिजन हो सकती है। अगर बोरोवर्स को हैरेस किया गया तो इसके लिए अप टू 10 years इन जेल हो सकती है। ये लॉ उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है जो हाई इंटरेस्ट लोन्स और हैरेसमेंट से जुड़ी हैं, खास तौर पर चाइनीज एंटिटीज से। एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी जो लीडर्स को रेगुलेट करेगी और एक डेटाबेस मेंटेन करेगी। हैरेसमेंट के लिए सीरियस पेनल्टीज होंगी, जिसमें फाइन्स और लॉन्गर जेल टर्म्स शामिल। SBI बिना वारंट के सर्च और साइज कर सकता है। ये ड्राफ्ट लॉ RBI पैनल के ये रिकमेंडेशन पर आधारित है और काउंसिलेशन के लिए सर्कुलेट किया गया है। क्विक और अनसिक्योर्ड लोन्स जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, वो हाउस होल्ड्स के लिए रेगुलेटर्स को राइजिंग हाउस होल्ड डेब्ट को लेकर चिंता है। प्लेटफॉर्म के लिए फाइनेंसिंग चार्जेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये लेजिस्लेशन एथिकल लैंडिंग और प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल्स के लिए एम करता है। एज नोट बाय सुमित्रा मजूमदार। पंजाब एंड सिंध बैंक सिक्योर्स ₹3,000 करोड़ वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंश्योरेंस से ₹3,000 करोड़ रेज किया है। इस बॉन्ड इंश्योरेंस के लिए टोटल बिड्स ऑफ ₹6,031 करोड़ मिली है, जबकि बेस इश्यू सिर्फ ₹500 करोड़ का था। जो बिड्स एक्सेप्ट की गई है उनका कूपन रेट 7.75% पर एनम है। ये बॉन्ड्स 10 साल की टेन्योर के साथ हैं और NSE पर लिस्ट किए जाएंगे। ये अनसिक्योर्ड सब ऑर्डिनेटेड रिडेम्बल नॉन कन्वर्टेबल टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं, जिनके फेस वैल्यूज ₹1 लाख है। सक्सेसफुल बिडर्स को अलॉटमेंट फ्राइडे को होगा। डोमेस्टिक वेंचर्स इन बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये CRR और SLR पर एक्सेम्प्ट है, जो लैंडिंग के लिए फुल डिप्लॉयमेंट देते हैं। एक्सिस बैंक न्यू क्रेडिट कार्ड फीस। एक्सिस बैंक ने 20 दिसंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड फीस अपडेट की है, जो एक्सिस और सिटी माइग्रेट कार्ड्स को अफेक्ट करेगी। नए रिडेम्पशन फीस का ड्यूरिंग कैश रिडेम्पशन पर ₹99 प्लस 18% GST और मिलेगा। ट्रांसफर पर ₹199 प्लस 18% GST लगाएंगे। इस अपडेट से एटलस, सैमसंग, इन्फाइनाइट, सैमसंग मैग्नस इंक्लूडिंग बर्गंडी एज रिजर्व कार्स इफेक्ट होंगे, जबकि सिटी प्रोटेज कार्ड जैसे ओलंपस और होराइजन पर ये चेंजेस नहीं होंगे। मंथली इंटरेस्ट रेट अब 3.75% होगा। पेमेंट चार्जेस में ऑटो डेप्ट रिजर्वल्स और चेक रिटर्न्स पर 2% मिनिमम ₹500 का चार्ज होगा, जबकि ब्रांच पर कैश पेमेंट के लिए ₹175 का चार्ज लगेगा। अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू MA एट 2 कॉन्सिक्यूटिव साइकिल्स तक अनपेड रहा तो एडिशनल ₹100 का फी लगेगा। मिस्ड पेमेंट्स पर भी ₹100 का फी लगेगा। DCC मार्कअप अब 1.5% हो गया है।
रेंट ट्रांजेक्शन पर 1% का फी होगा बिना किसी कैप के, और एजुकेशन पेमेंट्स को थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू किया जा रहा है उन पर भी 1% का फी लगेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट पेमेंट्स एक्सेम्प्ट है। नए फीस में वॉलेट लोड्स पर ₹10,000 से अपर 1% फ्यूल ट्रांजेक्शन, ₹50,000 से ऊपर यूटिलिटी पेमेंट्स, ₹25,000 से ऊपर और गेमिंग ट्रांजेक्शन ₹10,000 से ऊपर 1% का चार्ज इंक्लूड है। वेदर राइज इन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइस पोज अपसाइड रिस्क to food inflation, warns RBI in MPC minutes। RBI के MPC के recent minutes में फूड इन्फ्लेशन के लिए कुछ अपसाइड रिस्क या जो एडवर्स वेदर और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के बढ़ने से हो सकता है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी अभी स्टेबल है, जहां स्लो ग्रोथ और कम होती है इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में वोलेटिलिटी है। 6 दिसंबर को आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% पर अनचेंज रखा, जो 3 दिन की एमपीसी मीटिंग के बाद हुआ। कमेटी का मेन फोकस इन्फ्लेशन को टारगेट के साथ अलाइन करना है, जबकि ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है। एमपीसी मेंबर्स ने रेट कट का सजेशन दिया, लेकिन ज्यादातर रेट में मेंटेन करने का वोट दिया। ये मीटिंग फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांता दास के लिए लास्ट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मोर अपडेट्स के लिए, न्यू वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।